फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं आरबीएससी के अंतर्गत एग्रीकल्चर इन इंडिया ज्योग्राफी में, वो है मेजर कॉमर्शियल कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं और कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको मुख्यतः बेचने के उद्देश्य से मतलब कि उगाया जाता है, ताकि अपन उनको ज्यादा से ज्यादा बेचकर और क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त कर सके। कहने का मतलब कॉमर्शियल पर्पज यानी व्यापारिक उद्देश्य के साथ इन फसलों को उगाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, इसीलिए इनको मेजर कॉमर्शियल या कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज अपन की आज आरबीएससी क्लास के अंतर्गत अपन 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसलिए अच्छी तरह से इसको समझने के लिए टॉपिक को पूरा देखें ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट की मतलब कि संदेह ना रहे, किस प्रकार का डाउट ही ना रहे, आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आज का टॉपिक है मेजर कॉमर्शियल ऑब्लिक कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल क्रॉप्स भी बोलते हैं और कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने बताया, इनको व्यापारिक उद्देश्य के साथ उगाया जाता है ताकि इनको बेचकर क्या किया सके, पैसा कमाया जा सके, इसलिए इनको कॉमर्शियल या कैश क्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा जो एक और मेन पॉइंट बनता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ इंडिया। ने भारत के अंदर जितनी भी जमीन के ऊपर खेती होती है, जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसका 1/4 हिस्सा जो यानी 1/4 पार्ट जो है उसके ऊपर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती है, यानी व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। कितने पार्ट के ऊपर? जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है इंडिया के अंदर, उसके 1/4 पार्ट के ऊपर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसके अलावा ऑन वन हैंड, एक तरफ तो दीज क्रॉप्स आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर। जैसे मैंने बताया कि भाई आय का बहुत अच्छा साधन होता है, किसान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, आय कमाने के लिए इसकी क्या करता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करता है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, दीज क्रॉप्स आर मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर। जो किसान होते हैं, जो कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती करते हैं, उनके लिए आय का एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है, आय का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। कौन सी फसलें? कॉमर्शियल या कैश क्रॉप्स। मतलब एक ही है, चाहे कॉमर्शियल क्रॉप्स बोल दो चाहे कैश क्रॉप्स। तो एक तरफ तो इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, किनके लिए? फार्मर्स के लिए। कौन सी क्रॉप्स? कॉमर्शियल या कैश क्रॉप्स। और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पर इन फसलों को एज ए रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है। तो वही मैंने लिखा है, ऑन द अदर हैंड दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। दूसरी तरफ ये जो कॉमर्शियल क्रॉप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं जिनके अंदर इनको एज ए रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, मतलब कच्चे माल के रूप में इनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? वस्तुएं बनाने के लिए। जैसे मैंने कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे शुगर कैन हो गया, कॉटन है, ऑयल सीड्स है, जूट है, टोबैको है। ये कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनका प्रयोग बाद में बहुत सारे उद्योगों में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। शुगर कैन यानी गन्ना होता है, कॉटन यानी कपास, ऑयल सीड यानी तिलहन, जूट यानी पटसन होता है और टोबैको यानी तंबाकू होता ही है। तो आज की क्लास में जो अपन जो एक प्रमुख कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है शुगर कैन। शुगर कैन यानी क्या होता है? गन्ना। अगर गन्ने की बात की जाए, शुगर कैन इज ए प्लांट ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये माना जाता है कि गन्ने की उत्पत्ति भारत से हुई, यानी भारत से इसका मतलब उत्पादन शुरू हुआ, इसको उगाना प्रारंभ किया गया। एंड डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू फैमिली। और इसको जो बैम्बू फैमिली है, बैम्बू समझते हैं आप किनको कहा जाता है? बांस जो होते हैं, इनको बांस वाला जो परिवार है उसी का क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। नहीं, उसी का ये क्या है कि हिस्सा है। जैसे शेर होता है, चीता होता है, चीता जो होता है या फिर लियोपर्ड जो होता है, उनके परिवार का हिस्सा माना जाता है, डिसेंडेंट माना जाता है। किसको? बिल्ली को। उसी तरह से इसको भी बैम्बू फैमिली का क्या माना जाता है? डिसेंडेंट माना जाता है। किसको? शुगर कैन को। शुगर कैन जो है वो इंडियन ओरिजिन का प्लांट है। इसके अलावा इसको बैम्बू फैमिली का क्या माना जाता है? डिसेंडेंट माना जाता है। इसके अलावा जो शुगर कैन के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्लेस अमॉन्ग द कॉमर्शियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। जितने भी भारत के अंदर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर शुगर कैन ही है, गन्ना है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती की, कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप की खेती की जाती है? शुगर कैन की खेती की जाती है। शुगर कैन जो है कॉमर्शियल क्रॉप में सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर है उत्पादन के मामले में। इंडिया इज एट द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन एंड कल्टिवेटेड एरिया ऑफ शुगर कैन। अगर अपन गन्ने के उत्पादन के मामले में देखें और जितने क्षेत्र में गन्ना उगाया जाता है, यानी कल्टिवेटेड एरिया के आधार पर देखा जाए,
तो उत्पादन के आधार पर और कल्टीवेटेड एरिया के आधार पर भारत का दुनिया में पहला स्थान है, यानी पहले नंबर पर है गन्ने के उत्पादन के मामले में। कौन है? भारत। उत्पादन के मामले में भी और जितने एरिया में गन्ना उगाया जाता है, यानी प्रोडक्शन एज एन एरिया के अकॉर्डिंग, यानी जो मैंने बताया प्रोडक्शन एंड कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग भी दुनिया में भारत का पहला स्थान है, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया जाने वाला फसल है कौन सी? गन्ना अपने देश के अंदर। इसके अलावा इंडिया प्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स 50% ऑफ शुगर कैन। इसी से पता चल जाता है, यानी दुनिया में जितना भी गन्ने का उत्पादन होता है उसका 50% उत्पादन कहां पर होता है? भारत में होता है। और बाकी का 50% जितने भी कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर उनके अंदर। तो इसी से पता चल जाता है कि गन्ने के उत्पादन में वास्तव में भारत पहले स्थान पर है, क्योंकि दुनिया का 50% गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है? इंडिया में होता है। इसके अलावा ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत क्या की जाती है? ये फसल बोई जाती है। इस फसल के लिए तापमान चाहिए 15 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए, यानी जिस रीजन के अंदर 15 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है, तापमान है, वो सबसे अनुकूल टेम्परेचर होता है, वो रीजन सबसे अनुकूल होता है शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल की जरूरत होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत होती है गन्ने की फसल के लिए। अगर मिट्टी की बात की जाए तो क्लेई मॉइस्ट सॉइल ऑफ रिवर, जो मृतिका होती है, चिकनी मिट्टी होती है और जिसके अंदर क्या होती है? नमी होती है। तो अपने को पता है नदी जो होती है मुख्यतः उसके अंदर पानी बहता रहता है, तो वो मिट्टी क्या होती है? नमी युक्त होती है। तो क्लेई मॉइस्ट सॉइल भी उपयुक्त रहती है किसकी फसल के लिए? शुगर कैन के लिए। इसके अलावा एलुवियल सॉइल जो है, यानी जलोढ़ मृदा जो है, एलुवियल सॉइल जो भी मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन है मोस्टली उस वहां पर एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल भी सबसे बेस्ट है किसके प्रोडक्शन के लिए? शुगर कैन के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के लिए। तो ये सॉइल हो गई क्लेई मॉइस्ट सॉइल ऑफ रिवर वैली रीजन्स, नदी घाटी वाले क्षेत्र है, और एलुवियल सॉइल। इसके अलावा नॉर्दर्न इंडिया लीड्स इन नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ शुगर कैन। अगर अपन नेट कल्टीवेटेड एरिया की बात करें कि भाई नेट कल्टीवेटेड एरिया के आधार पर कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है, तो जैसे मैंने अभी बताया नॉर्दर्न इंडिया, क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी भारत वाला जो हिस्सा वो पूरा के पूरे तरह से एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। अब एलुवियल सॉइल कौन कौन सी नदियों के द्वारा दी जाती है? जैसे सिंधु हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, इन नदियों का कोर्स वो वाला एरिया है, तो वहां पर एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो अगर अपन कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग देखें कि भाई कौन सा भारत का जो रीजन है वो लीड करता है, तो कौन सा है? नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट टू शुगर कैन प्रोडक्शन, अगर शुगर कैन के उत्पादन के मामले में देखें तो कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग है, कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट बहुत ज्यादा मतलब सर्वोपरि है। और अगर अपन शुगर कैन के उत्पादन के बारे में देखें, यानी गन्ने के उत्पादन के मामले में देखें, तो जो साउदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत वाला जो क्षेत्र है वो अग्रणी है। साउदर्न इंडिया में सबसे ज्यादा गन्ने का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। द ड्राई क्लाइमेट ऑफ साउथ इंडिया, अब वही बात आ गई, क्या वजह है कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है कहां पर? साउदर्न इंडिया में। तो द ड्राई क्लाइमेट यानी जो दक्षिणी भारत है वहां का जो जलवायु है बहुत ही क्या है? शुष्क है। हेल्प्स इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ जूस इन शुगर कैन। इसी वजह से जो यहाँ पर गन्ना उत्पादन होता है, यहाँ पर गन्ने का जो उत्पादन होता है उसमें जूस की मात्रा यानी जो रस होता है गन्ने का उसकी मात्रा बहुत अधिक क्या होती है? डेवलप होती है। बहुत ज्यादा रस भरा गन्ना जो है जिसको अपन मतलब बोलते हैं ना, रस भरा गन्ना बहुत ज्यादा क्या होता है? उत्पादित होता है। यहाँ पर जो गन्ना उत्पादित होता है वहां पर उसमें बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है? जूस पाया जाता है, यानी रस पाया जाता है, जो कि बहुत ही उपयोगी है बाकी के प्रोडक्ट बनाने में। तो वही बात आ गई कल्टीवेटेड एरिया के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न इंडिया और शुगर कैन प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग साउदर्न इंडिया। क्यों है? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है? बहुत ही ड्राई है, जिस वजह से जो शुगर कैन यहाँ पर होता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जूस रस पाया जाता है। अगर अपन बात करेंगे हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन कहां पर होता है, तो मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे, जैसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका के बाद तमिलनाडु और फिर गुजरात। यानी ये वो स्टेट है हमारे कंट्री के जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। दोबारा बता देता हूँ,
उत्तर प्रदेश के बाद मैंने बताया महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात। वैसे तो और भी क्षेत्र में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन इन्हीं स्टेट में होता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की अगर बात की जाए कि राजस्थान के अंदर गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उदयपुर के अलावा गंगानगर के अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़ एंड बूंदी। दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है उदयपुर के बाद में आता है गंगानगर के बाद में भीलवाड़ा के बाद चित्तौड़ और चित्तौड़ के बाद बूंदी। यानी राजस्थान के अंदर ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ जगह नहीं थी तो अगला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पॉइंट जो है, इधर वाला जो पॉइंट है, इसी के आगे का पॉइंट है, सुगर इज यूज्ड टू मेक जैगरी, शुगर एंड एल्कोहल। यानी जो गन्ना होता है, गन्ने का प्रयोग जो है, यानी शुगर लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, शुगर नहीं है, यहाँ पर आएगा शुगर कैन, यहाँ पर आएगा क्या आएगा, शुगर कैन आएगा, यहाँ पर शुगर कैन। यानी शुगर कैन जो है, जो गन्ना जो है, उसका प्रयोग क्या क्या बनाने में क्या आता है, शुगर कैन जो है उसका प्रयोग क्या आता है, जैगरी यानी गुड़ बनाने में, शुगर चीनी बनाने में, एंड एल्कोहल यानी शराब बनाने में भी गन्ने का क्या क्या आता है, प्रयोग किया जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसी से आगे का पॉइंट है, यानी इधर वाला पॉइंट नहीं, इससे आगे का पॉइंट है। इसमें मैंने क्या बताया, इसमें मैंने ये बताया इस पॉइंट में भी कि जो शुगर कैन होता है, गन्ना जो होता है, उसका प्रयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है। तो जो शुगर कैन होता है उसका प्रयोग जैगरी यानी गुड़ बनाने में, शुगर यानी चीनी बनाने में और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। तो ये अपन एक मेजर कॉमर्शियल या कैश क्रॉप पढ़ी आज के क्लास में, शुगर कैन के बारे में पढ़ा अपन ने, मतलब कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। और अगर कोई डाउट क्लियर ना हुआ तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे क्या मिल सके, मदद मिल सके। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।